This is Divya. We have to learn today PAQ form of the matrix. Let's get started. तो देखिए PAQ फॉर्म पहले होता क्या है वो आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। हमें PAQ फॉर्म में क्या होता है, A गिवन होता है, जो मैट्रिक्स A की बात हो रही है वो गिवन होगा और हमें P और Q फाइंड करने होंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोग एक और बात जानते हैं। हम लेट करते हैं कोई मैट्रिक्स P है और कोई मैट्रिक्स A है। P कितने ऑर्डर की है, m क्रॉस n, और A कितने ऑर्डर का है, A क्रॉस B, ठीक है। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है जो कि कितने ऑर्डर की है, m क्रॉस n की, और एक दूसरी मैट्रिक्स है जो कि कितने ऑर्डर की है, A क्रॉस B की है। ऑलराइट, तो ये दोनों मैट्रिक्स का P इंटू A तभी पॉसिबल है जब n इज इक्वल टू A होगा। n इज इक्वल टू A, देन ओनली वी कैन मल्टीप्लाई P इंटू A। ऑलराइट, तो अगर n और a आपस में बराबर होंगे तब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। n और a है क्या, जिसमें से इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ रो, इसको हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ कॉलम। सेम यहाँ पर भी ये नंबर ऑफ रो, ये नंबर ऑफ कॉलम। उस मैट्रिक्स में कितनी रोज होंगी, कितने कॉलम होंगे, कितने रोज होंगे, कितने कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो और m इंटू बी क्या होगा, जो मैट्रिक्स बनेगी इनसे उसका ऑर्डर आएगा। मतलब जब हम p और a को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर कितना होगा, m इंटू बी, जो यहाँ पर लिखा होगा और जो यहाँ पर वो जो अगली मैट्रिक्स हमें मिलेगी उसका ऑर्डर होगा। सॉरी, चलिए हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा 2024-2025 में आया हुआ है। क्या है, फाइंड टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P एंड Q सच दैट PAQ इज इन नॉर्मल फॉर्म वेयर A इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये 3x4 मैट्रिक्स है जो कि 2024-2025 में आया हुआ है। चलिए इसको हम लोग सीखते हैं कैसे इसको PAQ फॉर्म से करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो हम लोग अपनी गिवन मैट्रिक्स लिख लेते हैं। 1 3 6 -1 1 4 5 1 1 5 4 3। क्या ऑर्डर है इसका, 3x4। ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑर्डर हमें बहुत ध्यान से देखना है, ठीक। PAQ, अब देखिए P क्या है, Q क्या है वो समझते हैं। हम लोग ना इसको रो मैट्रिक्स कहते हैं, रो कहते हैं, रो से बनता है, और ये कॉलम से। कैसे समझिए, इसका क्या मतलब है, देखिए। अगेन हम लोग अपनी मैट्रिक्स A को, जो गिवन मैट्रिक्स है उसको लिख लेंगे 1 4 5 1 1 5 4 3 एज इट इज। उसके बाद में यहाँ पर जो हमें P की जगह पर क्या लिखना होगा, हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी होती है, राइट। तो हमारी जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है, 3x4। अब हमें यहाँ पर P की जगह पर लिखना होगा, P की जगह पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका रिलेशन किससे, रो से। तो जितने 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 नंबर ऑफ रो होगा गिवन मैट्रिक्स का, ठीक है, जितना नंबर ऑफ रो होगा गिवन मैट्रिक्स का, उतने ही ऑर्डर की यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3। तो 3 ऑर्डर की हमारे पास क्या बने, 3x3 ऑर्डर की हमारे पास क्या बनेंगे यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 0 1 0 0 0 1। ए को लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, क्यू को हम क्या लिखेंगे, जितने का कॉलम होगा, जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे उतने क्रॉस उतने का हम लोग यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स नहीं, सॉरी, क्यू मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है। उतने क्रॉस उतने का हम लोग यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे क्यू की जगह पर। देखिए इसका ऑर्डर कितना है, 4 है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 4 है, तो हम लोग 4x4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे क्यू की जगह पर। 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 एंड 1। ऑल राइट, नेक्स्ट चलिए, अब मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में देख के लग रहा होगा यहाँ पे क्या लिखा है, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, साथ ही आपको P और Q की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो नॉर्मल फॉर्म तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर से इसमें बताऊंगी, इसमें समझाने जा रही हूँ, देखिएगा, ठीक है। हमें इस मैट्रिक्स को क्या करना है, ये जो गिवन मैट्रिक्स है ना, इसको हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इस P और इस Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत ही ईजी है, देखिए। चलिए हम लोग पहले इस मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको बताया है कि यहाँ पर हमें 1 बनाना होता है और इसके नीचे 0 और इसके साइड में 0। सिमिलरली यहाँ पर 1 बनाएंगे, इसके नीचे 0, इसके साइड में 0, फिर ऐसे ही हम लोग चलते रहते हैं, ठीक है। चलिए तो अपना ऑपरेशन लगाते हैं। पहला ऑपरेशन, हमारे पास यहाँ पर 1 ऑलरेडी है तो हमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। नीचे हम लोग इसके 0 बनाएंगे। इसको नीचे 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R2 और R3 में ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। R2 में ऑपरेशन लगाएंगे R2 - R1 और R3 में क्या लगा दें, R3 - R1, ठीक है। क्या चेंजेस आएंगे वो फटाफट मैं लिख लेती हूँ। अब देखिए 1 3 6 -1, क्योंकि R1 में तो कोई चेंजेस किया नहीं है, यहाँ पर घटाएंगे R2 को, ये R2 है, R2 में से R1 को घटा रहे हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 1 -1 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसमें हम लोग R3 में से R1 को घटा रहे हैं तो 0 2 -2 4। ऑलराइट, यहाँ पर
आप ध्यान से देखिएगा, बहुत समझने वाली बात यहाँ पर ये है, यहीं पर बहुत बार बच्चे गलती कर देते हैं, दोनों मैट्रिक्स में चेंजेस कर देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि जब भी आप रो ऑपरेशन लगाएंगे तो जो मैट्रिक्स रो से रिलेट करती है हम उसी में चेंजेस करेंगे इधर, ठीक है। राइट साइड में हम किधर चेंजेस करेंगे, इस मैट्रिक्स में चेंज करेंगे। जब हम यहाँ पर कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो हम कहाँ चेंजेस करेंगे, ये वाली मैट्रिक्स में, क्यू में। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर भी सेम ऑपरेशन लगाएंगे, R2 माइनस R1 इस वाली मैट्रिक्स में। कहाँ लगाएंगे, रो मैट्रिक्स में, ठीक है। इसमें लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए 1 0 0, पहली रो में तो कोई चेंजेस नहीं है, दूसरी रो में इसमें से इसको घटाएंगे, फिर इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है। पहले R2 को R1 में से, फिर R3 को R1 में से घटाएंगे, घटाने के बाद क्या आएगा वो देखिए, -1 1 0 -1 0 1, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दिया। आगे यहाँ पर देखिए मैंने आपको बोला कि कॉलम मैट्रिक्स में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, तो इसको मैं एज इट इज, क्योंकि मैंने कॉलम ऑपरेशन लगाया ही नहीं है तो मैं इसको एज इट इज लिख लूंगी, ठीक है। सेम प्रोसीजर आप लोग फॉलो करेंगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर अब मुझे इधर 0 बनाना है। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है नॉर्मल फॉर्म में कि यहाँ पर 0 बनाने के लिए हमेशा क्या लगाते हैं हम लोग, कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। तो कॉलम ऑपरेशन लगा दीजिए। कॉलम ऑपरेशन लगाने के लिए मुझे C2 में चेंजेस करने हैं, C3 में करने हैं, C4 में। क्यों, यहाँ पर हमें जो 0 बनाना है, यहाँ 0 बनाना है, यहाँ 0 बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चेंजेस होंगे, C2 माइनस 3C1, C3 में क्या, C3 माइनस 6C1, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, C4 प्लस C, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप यही ऑपरेशन लगाएं, अगर आपका कोई और ऑपरेशन लगाने से 0 बन जा रहा है तो आप वो भी लगा सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बच्चे बहुत बार पूछते हैं कि क्या हम सेम ऑपरेशन हमें याद करना पड़ेगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके दिमाग में अगर किसी और कोई और ऑपरेशन लगा के आप उसको 0 बना पा रहे हैं, 1 बना पा रहे हैं तो आप बना दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम लोग अपना ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो मैंने कॉलम ऑपरेशन लगाया, यहाँ पर तो कोई चेंजेस होगा नहीं। C2 माइनस 3C1 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0, यहाँ पर कितना होगा 1, यहाँ पर होगा 2, यहाँ पर होगा 0, यहाँ पर होगा -1 और यहाँ पर -2, यहाँ पर होगा कितना 0, यहाँ पर 2 और यहाँ पे 4। ऑलराइट, ये सबको करना आता है, सबको सब्ट्रैक्शन करना आता है, तो मुझे इतना बताने की ज़रूरत आपको है नहीं। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं ना इस बार कॉलम ऑपरेशन लगा रही हूँ, तो कॉलम ऑपरेशन लगा रही हूँ तो ये वाली मैट्रिक्स में एज इट इज़ लिख लूँगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। -1 0 -1 0 1। नेक्स्ट, अब इस बार मैंने कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म किया है तो मैं कॉलम वाली मैट्रिक्स में चेंजेस करूँगी। मैंने कॉलम में ऑपरेशन क्या लगाया, C2 माइनस 3C1, C3 में लगाया C3 माइनस 6C1, C4 प्लस C1। तो मैं ऑपरेशन लगाऊंगी, जब मैं ऑपरेशन लगाऊंगी तो यहाँ पर आएगा, पहले कॉलम में तो कोई चेंजेस नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख लीजिए 1 0 0 0। दूसरे कॉलम में चेंजेस हैं, क्या चेंजेस हैं वो देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर होगा -3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर -6, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पे भी 0। यहाँ पर होगा 1 0 0 एंड 1, ठीक है। ये हो गया। अब देखिएगा, अब क्या करना होगा हमें, नेक्स्ट ऑपरेशन हम कहाँ लगाएंगे। आपको पता है कि यहाँ पर आपके पास 1 बन चुका है और इधर 0, नीचे 0 बन चुका है, इसके साइड में 0 बन चुका है और यहाँ पर 1 हमारे पास है, तो नीचे क्या बनाना है, 0 बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग नीचे 0, ध्यान से देखिएगा ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ पर 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एलिमेंट को मुझे 0 बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, R3 में ऑपरेशन अगर लगा दूँ, मैं R3 को रिप्लेस करूँगी किससे, R3 माइनस 2R1 से, ठीक है। R3 माइनस 2R1 से अगर मैं रिप्लेस कर दूँ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिएगा यहाँ हो जाएगा 1 0 0 0, यहाँ पर होगा 0 1 -1 2 और यहाँ पर ऑपरेशन लगाऊंगी तो ये बन जाएगा 0 0 0 एंड 0, पूरी रो 0 हो गई, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्योंकि मैंने रो ऑपरेशन लगाया है तो इस वाली मैट्रिक्स में मैं चेंजेस करूँगी, ये वाली मैट्रिक्स में, ये वाली मैट्रिक्स में चेंजेस करिए, क्या हो जाएगा, पहली रो तो एज इट इज़ रहेगी, दूसरी रो भी एज इट इज़ रहेगी, तीसरी रो में चेंजेस होगा तो ये बन जाएगा, तीसरी रो में क्या करना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसको इसमें से घटा देना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 -2 1 और मुझे क्या करना है, कॉलम वाला मैट्रिक्स को एज इट इज़ लिख लेना है। मैं इसको एज इट इज़ लिख लूँगी, तो यहाँ पर होगा 1 -3 6 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 एंड 1, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, आप सब लोग जानते हैं कि अब मुझे क्या करना होगा। यहाँ पर देखिए मैं इतना ऑपरेशन लगा चुकी हूँ, अब मुझे यहाँ मैंने 0 बना लिया, अब अगला काम मेरा है यहाँ पर 0 बनाना। यहाँ 0 बनाने के लिए मुझे किस में ऑपरेशन लगाना है, C3 और C4 में,
ठीक है, मैंने आपको बताया जब इधर ऑपरेशन लगाते हैं तो कौन सा लगाते हैं, हमेशा कॉलम ऑपरेशन। ये प्रोसीजर अगर आप फॉलो करेंगे ना तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि जैसे यहाँ 1 बनेगा इसमें किसी से भी मल्टीप्लाई करिए और सब्ट्रैक्ट करिए या फिर ऐड करिए और तुरंत 0 बन जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। चलिए C3 और C4 में हमने ऑपरेशन लगा दिया, देखिए क्या हो जाएगा, कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो इसको मैं एज इट इज़ लिख लूँगी 0 1 0, और यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे ना तो ये 1 + 1 0, यहाँ पर 0 है ही, और ये कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर 0, ये 0, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर भी 0, खत्म। इसको मैं एज इट इज़ लिख लूँगी 1 0 0 -1 1 0 1 - 2 1। यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या चेंजेस होंगे वो देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 1 0 0 0, यहाँ पर -3 1 0 0, यहाँ पर -9 हो जाएगा, और यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ 0, यहाँ -7 -2 0 एंड 1। ओके, अब आप देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है, क्या देख पा रहे होंगे कि ये एक 2 क्रॉस 2 की, ये एक 2 क्रॉस 2 की क्या बन गई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दैट इज हमें मिल गया है I2 0 0 0, हमारे पास मिल गई है हमें 2 क्रॉस 2 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये हो गया आपका P, ये हो गया A और ये Q। तो P की वैल्यू अगर आपसे कभी रैंक पूछे ना तो यहाँ पर रैंक कितना हो गया, रैंक इज इक्वल टू, मैं आपको बता चुकी हूँ, रैंक ऑफ A इज इक्वल टू कितना है 2, जितने क्रॉस जितने की आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर बनती है नॉर्मल फॉर्म में, वही उस मैट्रिक्स का रैंक होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद में हम लोग यहाँ पर हमसे P और Q की वैल्यू पूछा जा रहा था, तो P की वैल्यू ये है जो आपको लिखा हुआ है 1 0 0 -1 1 0 1 - 2 0, एंड Q इज इक्वल टू हो जाएगा 1 0 0 -1 1 0 1 - 2 1। यही जो मैट्रिक्स है इसको हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, और यहाँ पर जो है इसको यहाँ लिख लेंगे 9 -7 0 1 1 - 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1। ऑल राइट, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में हमें बात कर रहा था ना नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, तो एक चीज़ जान लीजिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होती है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर। सिमिलरली अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0 देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। ऑल राइट, this is the solution of this question. Thank you for watching this video. Please do like, share and subscribe. Thank you.